नमस्कार साथियों। साथियों, किराए पर जो है वो नए नियम आने वाले हैं, ठीक है, जिससे मकान मालिक और किराएदार के बीच जो है जो मालिकाना हक से संबंधित या जो भी विवाद थे वो 100% खत्म हो जाएंगे। और जो भारी भरकम स्टाम्प शुल्क लगता था ना, वो भी खत्म हो जाएगा। क्या ये नियम है वो आप जान लीजिए। अगर आप अपना मकान रेंट पे देने जा रहे हैं, लीव एंड लाइसेंस पे देने जा रहे हैं, ठीक है, या आप किराएदार हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। नए नियम के बारे में आपको समझना चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, स्टाम्प शुल्क, किराया एग्रीमेंट या किसी अन्य के बारे में, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। या आप किराया एग्रीमेंट की मजबूत पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले किराया लीव एंड लाइसेंस। देखिए साथियों, अगर आप कोई भी मकान वगैरह दे रहे हैं तो किराया एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लीव एंड लाइसेंस भी आप बनवा सकते हैं। लीव एंड लाइसेंस में थोड़ा मालिकाना जो मालिक होता है उसके अधिकार ज्यादा होते हैं थोड़े, ठीक है ना। अब किराया एग्रीमेंट अगर आपने कर लिया तो किराएदार को रेंट टेंडेंसी एक्ट जो है उसमें किराएदार को भी अधिकार होते हैं। किराया बढ़ाने से लेकर या अन्य जो है तो उसको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो लीव एंड लाइसेंस बनवा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट भी, ठीक है। अगर आप थोड़ा मान लीजिए 2 या 3 साल के लिए दे रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट ही बनवा सकते हैं। अब सेकंड है साथियों कि नए नियम क्या है, उसके बारे में हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। नए नियम आप समझ लें, ठीक है। और मैं कहूंगा अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं साथियों, ठीक है, रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग एवं नियम कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। इसमें सारी जानकारी मिलेंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, फीस 395 है। क्या क्या मिलेगा देखिए, मापन इकाइयाँ, डेसिमल, वर्ग मीटर, वर्ग गज निकालना, ठीक है। और यहाँ पे सेल एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड, विल, पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस, गोदनामा, सबके बारे में विस्तृत जानकारी और परिभाषाएं। और अपवाद, सेल डीड बेनाम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, महिला के नाम अपवाद क्या है, शहरी स्टाम्प शुल्क अपवाद, कोर्ट फीस नियम अपवाद, प्लॉट का स्टाम्प निकालने संबंधी अपवाद, आबादी में प्लॉटिंग कैसे निकालें, ठीक है। और सबके फॉर्मेट जैसे दान पत्र, लीव एंड लाइसेंस, लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, गोदनामा, ठीक है, यहाँ पे दाखिल खारिज, ठीक है, जीपीए, तितिम्मा, वसीयत, मतलब जन्म मत प्रमाण पत्र, लीव एंड लाइसेंस, ठीक है, रजिस्ट्री का फुल फॉर्मेट, ठीक है, और जमीन संपत्ति डॉक्यूमेंट चेक करने के नियम। तो इतनी जानकारी मिल जाएंगी। आप ई बुक प्लस एक वीडियो भी मिलेगा आपको जो कि 1 घंटे की क्लास होगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जानकारी के लिए आप ले सकते हैं। काफ़ी जानकारी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए साथियों, नियम ये है कि भाई अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी आप किराए पे देने जा रहे हैं ए व्यक्ति को, ठीक है, कितने साल के लिए, 1 साल पे, 1 साल के लिए। अब मान लीजिए 10,000 किराया रखा है तो वहां पे हो गया 1,20,000। तो यहाँ पे 1,20,000 का लगभग 3 से 4% स्टाम्प लग जाता था। 2% तो कोर्ट वो हो गया स्टाम्प किराए पे, ठीक है। 1% वो हो गई आपकी जो है मतलब कोर्ट फीस, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा मान लीजिए 3% देना पड़े तो 1 लाख का 3% तो काफी हो जाता था, ठीक है ना, 3 से 4%, ठीक है ना। अब वहीं पे क्या है, मान लीजिए आप 4 साल के लिए करते हो तो ये रकम बनती थी 5 लाख, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने ढंग से मान लीजिए कोई हॉल वगैरह आपको उठाना है तो अगर कीमत बन गई 4-5 साल की किराए की 10 लाख, तो 10 लाख का 3 मतलब आपको देना पड़ता था लगभग 3 से 4%। तो काफी अमाउंट हो जाता था, ठीक है ना। तो इसके लिए अब नए नियम आ गए हैं, नए नियम आने वाले हैं, ठीक है, अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, ठीक है। क्या होगा, कैबिनेट में मंजूरी बस मिलना बाकी है ने। देखिए साथियों, तो जब इतना हैवी लगता था, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा होता है, मतलब रजिस्ट्री से आधा समझ लीजिए आप, तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। तो लोग जो है वो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट करवाते नहीं थे। और फिर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट न करवाने पर फिर मकान मालिक और किराएदार के बीच होता है टाइटल संबंधी विवाद। भाई मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, इसका आपने रेंट एग्रीमेंट करवाया नहीं, मुझे दे दिया किराए पे। अब मैं रह रहा हूँ 10 साल से, आप वही रिन्यूअल वगैरह करवाते रहे, कोई मतलब उसका रजिस्टर्ड नहीं, तो सरकार के यहाँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं। अब विवाद हो रहा, बी कह रहा नहीं मेरा टाइटल है, हम तो मालिकाना हक के हैसियत से रह रहे हैं। अब वहाँ पे टाइटल सूट चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो वो तो सरकार के यहाँ दर्ज है, ठीक है ना। तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट लोग करवाते नहीं थे क्योंकि खर्चा आता था, कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000, 2-2 लाख रुपए खर्चा आ जाता, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या सरकार करने जा रही है, अब देखिए आप। मकान मालिक किराएदार के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने के लिए यूपी योगी सरकार ने बड़ी पहल और रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होने के कारण विवाद होते रह रहे थे। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं होते थे क्योंकि भाई काफी खर्चा लगना, रजिस्ट्री का आधा लगता था, ठीक है ना। यह एग्रीमेंट महंगे, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए किराए का
मतलब जो भी आपका किराया है, ठीक है, लगभग उसका फिर भी बहुत ज़्यादा लग जाता था, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो है एक एग्रीमेंट करवाया था, 1 लाख रुपए उनका प्रतिमाह था, उनका लगभग 3 लाख रुपए का वो बना था, खर्च आ रहा था। उन्होंने बेचारों ने करवाया ही नहीं कि हम नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। काफ़ी बड़ा एरिया था, मैरिज होम था, उन्होंने, ठीक है, फिर बाद में उन्होंने कहा भाई नहीं करवाएंगे, तो खर्च बहुत ज़्यादा आ जाता था। तो लोग बाग जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से बचते थे, अनरजिस्टर्ड में फिर विवाद होते थे। तो यह एग्रीमेंट महंगे होने के कारण लोग नहीं कराते थे। स्टाम्प शुल्क फिक्स करने की तैयारी हो गई है कि भाई हम सिर्फ इतना स्टाम्प शुल्क लेंगे, ठीक है। क्या कहा है वो आप समझे, ठीक है। लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ पे देखिए रेंट एग्रीमेंट किराया अनुबंध में पंजीकृत कराने वाली स्टाम्प ड्यूटी घटाई जा रही है। अब पंजीकृत किराया 500 से 2500 रुपए, ठीक है, या मान लीजिए बड़ा है तो 6000 10,000, ठीक है। 4% दर की स्टाम्प ड्यूटी लगती थी लगभग, ठीक है ना, कि भाई 3% उसमें लग गया और 1% वकील को भी देगा खर्च वगैरह में, ठीक है ना। ज्यादा पैसे लगने के कारण लोग रजिस्टर्ड मतलब इकरारनामा नहीं करवाते थे, इसी प्रकार विवाद होते थे। अब जो है सरकार की पूर्व अनुमति नीति खारिज कर दी, नया प्रस्ताव लेकर आ रही है और जल्दी कैबिनेट पास होने की इसकी तैयारी है, ठीक है। क्या होगा, 1 साल का करारनामा 500 रुपए में बनेगा, बहुत अच्छा। 1 से 5 साल का 1500 रुपए, ठीक है। 5 से 10 साल 2000 रुपए, लगभग कुछ इस तरीके का प्रस्ताव है, जो कि बहुत ज्यादा रहेगा। अब साथियों आप ये समझ लीजिए कि पहले अगर आप मान लीजिए कोई भी रूम वगैरह देते जिसका सालाना किराया जो है वो 2 लाख रुपए बन जाता है, आप इसका कराओगे तो 3% लगभग यहाँ पे हो गया 8,000 रुपए, ठीक है। लगभग आप समझ के चलिए 10,000 रुपए खर्चा हो गया। तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो वो कहते थे भाई, और अगर मान लीजिए आप लंबा करवा रहे हो तो और भी ज़्यादा। अगर मान लीजिए आप 2 लाख रुपए ले रहे हो उससे किराया के रूप में, चाहे 1 साल में 2 साल में, तो 8,000 रुपए सरकार ले लेगी, वकील भी लेंगे, ठीक है। डीड वगैरह तैयारी करने में, टाइपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता था, 10,000 रुपये खर्च हो रहा है, तो अब बहुत कम होगा और बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से सरकार ने साथियों एक कदम और उठाया था, मैं आपको बता दूं। मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप लीव एंड लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट या किसी भी मैटर में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ये दिया गया है, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है। देखिए साथियों, सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे अब की बार देखिए वो लाए हैं, लोगों को काफ़ी लंबा फायदा है। देखिए आप जो है दान पत्र करा सकते हैं ओनली 5,000 रुपये में। आप बंटवारा डीड करवा सकते हैं ओनली मतलब जो है 5,000 रुपये में। अब रेंट एग्रीमेंट पे भी घटने जा रहा है, ठीक है ना। महिलाओं को छूट दे दी गई है 1 लाख तक, तो भारी छूट चल रही है भाई। और सरकार का देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी मामले में फ्लॉप हो, ठीक है, हालांकि भ्रष्टाचार के मामले में फ्लॉप है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया है, ठीक है ना, इनको लेकर वो काफ़ी अच्छा किया है साथियों, ठीक है। बंटवारा में पहले जैसे मान लीजिए आप लोग भाई हो, अदला बदली कर रहे हो तो काफ़ी खर्च हो जाता है, केवल 10,000 में होता है। बस जानकारी आपको होनी चाहिए फ़ायदा लेने की। सरकार ने बहुत योजनाएं चलाई हैं भाई, बहुत कुछ संशोधन किया है, बहुत अच्छा सरकार ने काम किया है इन मामलों में, ठीक है। बाकी पे विचार नहीं करूंगा इन मामलों में बहुत, क्योंकि भाई पहले दान पत्र पे काफ़ी लगता था, अब दान पत्र पे ओनली 5,000 ब्लड रिलेशन में, ठीक है। बंटवारा में ओनली 5,000, ठीक है। रजिस्ट्री में महिलाओं को पहले मिलती थी 10,000 की छूट, अब आप कर दिए 1 लाख की छूट, 1 करोड़ तक की संपत्ति पर छूट। तो काफ़ी अच्छा है साथियों, ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए आप जूनियर एडवोकेट है तो ये रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग एवं नियम कोर्स अवश्य ले सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेंगी भाई, ठीक है, सब जानकारी विस्तार से।